आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन नंबर 2। तो हम देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो पहले सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि एक वेसल है, यानी कि यूटेंसिल है, बर्तन है, जो कि हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है और उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर माउंटेड है, यानी कि रखा गया है। कंबाइंड जब दोनों हो जाएंगे तब हमें वेसल मिल रहा है। आगे ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो बेस में हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो वेसल का टोटल हाइट है, यानी कि जो बर्तन हमारे पास है उसका टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सबसे पहले देखिए आपको निकालना क्या है और गिवन क्या क्या है, फिगर कैसे बनेगा वो देखिए। सबसे पहले देखिए मैं एक रफ फिगर यहाँ बना रहा हूँ, उसके बाद फ्रेशली फिर एक अच्छा फिगर बनाऊंगा। ये तो आपका हेमिस्फीयर हो गया और इसके ऊपर एक आपका इस तरह से ये रखा गया है, सिलेंडर माउंट किया गया है। तो इस तरह का आपका वेसल है। आपको जो गिवन है वो यहाँ देखिए कि ये जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डायमीटर आपको दिया हुआ है दैट इज 14 सेंटीमीटर और जो टोटल हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइट है आपका 13 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो हमें निकालना क्या है वो देखिए, पैरामीटर्स। इनर कर्व सरफेस एरिया जो हमें निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये फिगर मिलके बना है दो फिगर से, फर्स्ट प्लस सेकंड। जो फर्स्ट तो आपका बेस है हेमिस्फीयर और सेकंड जो है आपका टॉप में जो माउंट है जो रखा गया है वो आपका सिलेंडर है। तो हमें हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों के पैरामीटर्स चाहिए, यानी कि उनके हाइट, रेडियस, तो ये सब हमें चाहिए, तब जाके हम इनका सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो चलिए फ्रेश पेज में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। तो फिगर मैंने आपको बोला था टॉप में था सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया, आपने ये सिलेंडर बना दिया। और बॉटम में आपके पास बॉटम में हेमिस्फीयर है, जो इस तरह से मैं दूसरे कलर से आपको यहाँ बना रहा हूँ। तो जो हेमिस्फीयर आप देख सकते हैं वो बेस में इस तरह से बना हुआ है। तो इस हेमिस्फीयर में आप देखिए जो डायमीटर हमें दिया हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ख़ास बात ये है कि जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो सिलेंडर का भी डायमीटर होगा, बस ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और जो टोटल हाइट है वो आपको ये यहाँ से लेके बेस तक जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर है। अब टोटल हाइट को आप देखेंगे तो टोटल हाइट को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ये अपर पोर्शन हो गया और एक ये लोअर पोर्शन नीचे हो गया। तो ये जो अपर पोर्शन है ये टोटल तो यहाँ से पूरा था, लेकिन अपर जो पोर्शन है वो आप देखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर भी है। और जो लोअर पोर्शन है ये आपका, ये देखिए रेडियस है, यानी कि ये आर ऑफ द सिलेंडर है। और रेडियस ऑफ द सिलेंडर जो है हेमिस्फीयर है वो रेडियस ऑफ द, ये भी देखिए सिलेंडर के बराबर है। तो अब आप देखिए गिवन आपको क्या क्या है। तो गिवन आप लिखेंगे, तो गिवन में सबसे पहले लिखिए फॉर हेमिस्फीयर, ये आपको लिखना है। तो हेमिस्फीयर के लिए आपको डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, जो कि ये वाला है। तो रेडियस आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है। ये तो आपके लिए हो गया हेमिस्फीयर के लिए। अब आ जाइए फॉर सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर में आपको सबसे पहले ये हाइट देखिए। तो ये टोटल हाइट, तो आप एच ले लीजिए, कैपिटल एच लेना चाहें ले सकते हैं, स्मॉल ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो आप जो हाइट होगा वो देखिए, सिलेंडर का हाइट ये है केवल। तो टोटल जो 13 था, इस 13 में से ये जो रेडियस है यानी कि ये 7 है, ये आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तब जाके ये आपको 6 सेंटीमीटर ये हाइट मिलेगा।
यानी कि ये जो सेंटीमीटर हुआ ये 6 सेंटीमीटर हाइट हुआ। रेडियस मैंने बताया था सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का रेडियस सेम है। देखिए ये बेस दोनों का सेम है, इसीलिए ये जो पहले वाला रेडियस होगा यहाँ पे भी ये सेम ही रहेगा। तो हमें पैरामीटर्स मिल चुके हैं, ये आपका हेमिस्फेयर का हुआ और ये आपका सिलेंडर का हुआ। तो बस हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है दोनों का। तो फॉर्मूला हमें जो इनर सरफेस एरिया आप निकालेंगे दोनों का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब खास बात आप ध्यान देंगे, फिगर में दीजिए, इनर सरफेस एरिया का मतलब है जो अंदर का सरफेस एरिया। तो अंदर का सरफेस एरिया जो अंदर, आप ये अंदर की ओर देखेंगे और यहाँ पे भी अंदर का। इसमें बस एक चीज़ आप नहीं लेंगे, ये जो टॉप वाला पोर्शन है इसको बिल्कुल नहीं लेना है आपको, ना ये बीच का लेना है आपको, बस अंदर का लेना है। यानी कि स्फीयर जो सिलेंडर है उसका CSA आएगा और प्लस जो बेस में हेमिस्फीयर है उसका CS आएगा, बस आपको ये लेना है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो फॉर्मूला आपका जो हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप जानते हैं स्फीयर का हाफ होगा यानी 2πr², और जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा वो आप सब जानते हैं, ये होता है 2πr और h। अब आप सॉल्व करने से पहले इसमें देखिए, डायरेक्ट वैल्यू मत रखिएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। कॉमन देखिए सबसे पहले, तो आप यहाँ कॉमन देखेंगे तो 2π दोनों में है, तो 2π बाहर निकाल दीजिए। यहाँ r², 2r है, यहाँ पे 1r है, तो 1r बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पे बचा पहले टर्म में 1r, यहाँ बचा r, 2πr निकल चुका है तो r + h। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। इतना आप करेंगे तो आपको इसमें 5 में से 4 मार्क्स मिल ही जाएगा। अब आप वैल्यू रखें, 2 × पाई की वैल्यू नहीं दी है तो हमेशा आप 22/7 रखेंगे। r आप देखेंगे तो r आप देखिए क्या था आपका, r 7 था, तो आप यहाँ पे 7 रखें, इनटू ब्रैकेट के अंदर r तो अभी 7 लिखा था, हाइट 6 था। अब आप सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 44 आएगा और 7 + 6 आपका 13 आएगा। अब आप इन दोनों को इंटू करें तो जो इंटू करने पर आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 572 cm²। ये आपका इनर सरफेस एरिया वेसल का आंसर है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इसको किसी स्टेप में डाउट है तो आप पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 3rd क्वेश्चन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।